नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखकर एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और ये भी क्लास 10th वन शॉर्ट वीडियो रहेगी। एक ही वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज 1.2 हम यहाँ पे समझेंगे और साथ ही में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, समझें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहीं पे डाउट तो नहीं है, आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें पता है जो रूट 5 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका रूट किया जाए तो ये इरेशनल नंबर है। हमें ये पता है कि ये इरेशनल है बट वी हैव टू प्रूव इट। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? हमने सीखा था प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। क्या सिखाया था मैंने आपको? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। किसी भी नंबर की इरेशनलिटी का प्रूफ करना सिखाया था और उसको कैसे सिखाया था? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे और ये जो 3 क्वेश्चन है हमारे इनको सॉल्व करेंगे। जिसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला दे रखा है इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें दिया हुआ है कि रूट 5 एक इरेशनल है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से ही चलेंगे, जिसमें हमें क्या करना है? अज्यूम करना है बिल्कुल उल्टा। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम इसका उल्टा अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव हमें करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम हम कर रहे हैं? दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि जो रूट 5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू रहेंगे हमारे इंटीजर्स। जो क्यू है वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। और मैंने ये भी बताया था पी और जो क्यू है दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। इतनी मैं आपको चीज़ें समझा चुकी हूँ। तो अगर हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लिया है तो हम इसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास, जहाँ पर पी और जो हमारे क्यू है वो दोनों ही क्या है? को प्राइम है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है दोनों के बीच में जो कॉमन है इनका जो HCF है वो क्या है? हमारा 1 है। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो P और Q हमारे को प्राइम है और जो हमारा Q है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसा मैंने यहाँ समझाया आपको। और दोनों ही हमारे क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसके दोनों तरफ हमें स्क्वायरिंग करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे P का स्क्वायर हो गया P स्क्वायर और Q का स्क्वायर हो गया हमारे पास Q स्क्वायर। अब करेंगे क्या? ये जो Q स्क्वायर इधर डिवाइड में इसे वहाँ पे ले जाते हैं 5 के पास, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहीं लिख देती हूँ मैं। तो हो जाएगा 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि हमारा कोई नंबर है, मान लो पी स्क्वायर अपॉन में ए है। अगर हमने ये सीखा था अगर ए क्या है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा? ए पी को भी डिवाइड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें देखना है 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 5 क्या करेगा? पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 डिवाइड्स p square, therefore 5 also divides p। तो हमने यहां से मान लिया कि 5 क्या कर रहा है? p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल जो 2 है वो क्या कर रहा है? 4 को डिवाइड कर रहा है, करता है 4 को डिवाइड 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम 2 को क्या लिख रहे हैं कि 2 क्या कर रहा है? 4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्या एक फैक्टर है? किसका? 4 का। क्योंकि ये ऐसे डिवाइड कर रहा है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? हम इसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू में m लिख सकते हैं, जहाँ पे 4 को अगर 2 इंटू m लिखेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो 2 इंटू 2 यानी जो भी फैक्टर आता है उसके
प्रोडक्ट के रूप में हम उस नंबर को लिख पाते हैं। तो हमने देखा कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है p को, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया जो p है वो हमारे कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है इसको, तो p क्या है, कुछ 5 टाइम्स ऑफ m को यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब क्या करो, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो p की जगह आपको लिखना पड़ेगा 5m, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह लिखो 5m। इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड में क्या है 5 है, ये क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 5 जा, तो ये आ गया 5m स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब ये जो 5 है इसे डिवाइड में ले जाओ q के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि 5 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो q स्क्वायर है इसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड q। इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये देखो, हमने देखा था q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5 आया था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ से हमने देखा कि 5 क्या करे, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने देखा p इज इक्वल टू यहाँ से 5m आ गया, क्योंकि जो 5 है इसका एक फैक्टर है, तो हम p को लिख सकते हैं 5 इंटू m। इसी तरीके से जो हमारे पास एक इक्वेशन टाइप आई है, हमने देखा इसमें q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 है, इसका मतलब है 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमने लिखा 5 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे हमने p को लिख दिया 5 इंटू m, वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 5m। अब हमने क्या किया था, हमने रूट 5 को किसके इक्वल माना था, p अपॉन q के माना था। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई है, 5m आई है, और यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू कितनी आई है, 5n आई है। हमने शुरू में ही ये माना था कि p और q क्या है, को प्राइम है, यानी इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऊपर भी हमें 5 दिखाई दे रहा है और नीचे भी हमें 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर यानी p और q के अंदर जो 5 है वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है कि a और b को हमने माना था को प्राइम है, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, जो p और q है इन्हें हमने को प्राइम माना, लेकिन ये को प्राइम नहीं आए। इसीलिए हम बोलेंगे हमारी अजम्पशन गलत थी, इसीलिए जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेयर p एंड q हैव 5 as a common factor. This arises a contradiction to the fact that P and Q are co-prime. Hence, root 5 is irrational. हमने क्या किया, देखो हमने ये लिख दिया कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो p और q है इनके अंदर 5 क्या है, कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है, इनका एक कॉमन फैक्टर है 5। तो दिस अराइजेज ए कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाता है इस फैक्ट के लिए कि p और q हमने माने थे को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगी हमारी बात, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्टली कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा डाउट में ले गए हो तो एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो हम और अच्छे से कर पाएं। देखो अब यहाँ पे एक बार समझ लो, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया। तो हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने रूट 5 को भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, और नीचे डिनोमिनेटर में जो q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया। फिर हमारे पास आया रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे कर दिया रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पे p अपॉन क्यू का स्क्वायर कर दिया। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि रूट और जो हमारा स्क्वायर है वो कट जाएंगे। यहाँ से p का स्क्वायर हो गया और नीचे q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइड में था, इसके साथ गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है q स्क्वायर के साथ, इसे यहाँ पे ले गए और इसे डिवाइड में ले गए।
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। हमने ये पढ़ा था कि यदि पी स्क्वायर को ए डिवाइड करता है तो ए क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। ए क्या कर रहा था, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो ए क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमने देखा 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर जो 5 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमने लिख दिया देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब हमें पता है अगर कोई नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो हम उसके मल्टीपल में उसे लिख सकते हैं। जैसे अगर जो 6 है अगर उसे 2 डिवाइड करेगा तो 6 को क्या कर सकते हैं हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं, जो भी इसका फैक्टर होगा, जो भी इसे डिवाइड कर रहा है उसके मल्टीप्लाई में एक और नंबर, जैसे 2 के मल्टीप्लाई में 3 लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो जो भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है उसके मल्टीपल के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो 5 क्या कर रहा था, पी को डिवाइड कर रहा था, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ एम लिख सकते हैं, जहां पे एम कोई नंबर है। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू आई 5m, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पी की जगह पुट कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, पी की जगह हमने लिख दिया 5m, तो ये हो गया पी का स्क्वायर, तो ये हो गया 5m का स्क्वायर, नीचे था 5, ठीक है, ये रहा 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, m स्क्वायर हो गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 5 जा 25, यहाँ से हमारे पास आ गया 5m स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो 5 था, ठीक है, देखो पहले तो यहीं से लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर आया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। फिर ये जो m स्क्वायर है इसको अकेला यहाँ रहने दिया, 5 जो मल्टीप्लाई में था उसे क्यू स्क्वायर के नीचे भेज दिया। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो आगे का सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे फिर समझ लेते हैं। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाला कि p को हम लिख पा रहे हैं 5m, तो यहाँ पे हमने देखा 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा q को, तो q को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ n, तो हमने ये लिख दिया। फिर हमने देखा कि हमने √5 को माना था p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q थे को प्राइम, यानी इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था, सिर्फ 1 था। तो p की वैल्यू यहाँ से आई 5m, q की वैल्यू आई 5n, तो हमने देखा दोनों के अंदर तो 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी कि जो हमने माना था वो गलत था, हमने √5 को रैशनल माना, वो गलत चीज मान ली हमने, इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया कि p और जो q है इनके बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया है। यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया इस फैक्ट के लिए कि p और q को हमने को प्राइम माना था, इसीलिए जो √5 वो एक इरेशनल नंबर है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या एक इरेशनल है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि √5 क्या है हमारा इरेशनल है, तो इसका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिख लो टू प्रूव। हमें प्रूव करना है दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसी चीज है जिसे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये स्टेप्स होते हैं, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स को रिपीट किया वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन, लिखो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, ये मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो फिर से इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर से 1 है, और साथ ही में जो q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होगी रैशनल नंबर की। अब क्या करो, जो 2√5 है उसे यहाँ रहने दो, जो 3 है उसको उस साइड भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस में 3 आ गया इतना। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा p - 3q अपॉन में q, आ गया इतना। अब ये किसके बराबर आया है, 2√5 क्या है। अब क्या करते हैं, √5 को यहीं रहने देते हैं, हमें पता है √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देते हैं √5 इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा p - 3q डिवाइडेड बाई इस q के साथ आ जाएगा ये 2q। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम क्या मान के चले थे कि p और q क्या है, हमारे दोनों ही क्या है, हमारे को प्राइम है। और साथ ही में हमने क्या मान के चले हम कि जो
हमारे पास √5 है, वो एक इरेशनल नंबर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने p और q के फॉर्म में इसे लिखा तो एक कंडीशन हमें ये भी पता है कि जो p और q हैं दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, p भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इंटीजर ही आता है। इसी तरीके से इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर क्या आता है, इंटीजर आता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ये वैल्यू है, यहाँ पे हम p और q की कोई भी वैल्यू लें जो इंटीजर है और नीचे भी q की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा। देखो, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर, ये क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, ये कैसा नंबर आएगा, ये हमारा रैशनल नंबर आएगा। हमें पता है कि p अपॉन q क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन हम तो ये मान के चले थे कि √5 एक रैशनल नंबर है, जस्ट हमने प्रूव किया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर √5 को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये तो हमारा क्या था, इरेशनल। हमने तो इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया, और ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने जो अजम्पशन कर लिया था, इसको हमने इरेशनल नंबर मान लिया था, वो गलत थी। इसीलिए हम लिखेंगे कि 3 + 2 √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, हमें पता है ना दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आएगी p माइनस में 3q डिवाइडेड बाई 2q, ये भी क्या आएगी, इंटीजर आएगी, और वो एक रैशनल नंबर बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे विल बी ए रैशनल नंबर, क्या बन जाएगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से √5 हमारा एक रैशनल नंबर आ गया इसके हिसाब से। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर √5 इज, यहाँ पे इसकी जगह लिख दो विल बी, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो जाएगा, है नहीं, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो लिख दो विल बी ए रैशनल नंबर बट √5 इज इरेशनल। अब लिख देंगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने क्या बताया है कि यहाँ पे p और q क्या इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा एक रैशनल नंबर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो √5 है वो भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें पता है √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है। तो मैं यही लिख देती हूँ, आप इसके आगे लिख लेना, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं दिस शोज, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमें वैल्यू दे रखी थी 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इसलिए वो भी क्या है, इरेशनल है नंबर है, ठीक है। तो किया क्या है, सबसे पहले अजम्पशन कर लिया, ये अज्यूम किया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा। अब हमें पता था √5 एक इरेशनल नंबर होता है, तो हमने √5 को अकेला यहाँ पे किया, बाकी सारी चीजों को उधर शिफ्ट किया, तो देखा p और q तो दोनों इंटीजर थे। इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो √5 क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। लेकिन हमें पता है √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर प्रूव कर दिया, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये दिखाया कि हमारी जो अजम्पशन है वो गलत मान ली थी हमने, इसीलिए हमारा 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। इतना ही हमें करना था। अब लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो करते हैं इसे सॉल्व। थर्ड में भी यहाँ पे हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो देखो, हमने इस तरीके का क्वेश्चन भी कर लिया है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे √5 जैसे रैशनल किया है वैसे करोगे इसे, और 6 + √2 को ऐसे करोगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को प्रूव किया है। ये दोनों मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हमें प्रूव करना है 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको करने के लिए फिर से इसे सबसे पहले क्या मानते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, इसे एक रैशनल नंबर मान लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या है, को प्राइम है। ये q है हमारा, p एंड q आर को प्राइम, और साथ ही में जो q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। इतना ही हमारा बेसिक स्टेप है। इतना करने के बाद आगे हम दिमाग लगाएंगे। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q इधर हो जाएगा, इधर चला जाएगा p√2। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग कर दोगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, और जो √2 है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वही आ गया, 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो 2 है वो क्यू को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 डिवाइड्स क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ m लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो, अब ये जो 2m आया है इसमें क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसे सेकंड मान लो, यहीं कर देते हैं पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्यू की वैल्यू 2m है, यहाँ पे लिखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिखेंगे 2m और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, m स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी क्या करेगा, ये पी को भी डिवाइड करेगा। अगर ये पी को डिवाइड करेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम पी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ n। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, 1/√2 को किसके इक्वल लिखा था, p अपॉन क्यू के लिखा था, जहाँ पे p और q क्या थे, प्राइम थे। लेकिन अब p की वैल्यू कितनी आई है, 2n आई है, और यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आई है, 2m आई है। तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दोनों क्या थे, को प्राइम थे, लेकिन कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। फिर से वही स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देते हैं वी कैन कंक्लूड, हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो 2 है वो p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, यहाँ लिख दो, बट से स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजप्शन। ये क्या कर रही है, जो हमारी अजप्शन थी उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमारी अजप्शन क्या थी कि जो p एंड q है वो को प्राइम है। हमने ये मान के चले थे कि अगर इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो दोनों ही p और q को प्राइम आने चाहिए, यानी इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया है, तो इसीलिए इसने हमारे अजप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे हैंस √2 इज इरेशनल। इसीलिए हमने कह दिया कि यहाँ पे अब क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने क्वेश्चन थे, फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड का एक पार्ट करवाया और 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिए। तो आपका होमवर्क क्या है वो लिख लो। आपका होमवर्क किया है कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सेकेंड पार्ट और साथ ही में थर्ड पार्ट करने। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी बाद में जिसके अंदर जितने होमवर्क दिए थे ना मैंने इस चैप्टर के, फर्स्ट एक्सरसाइज के भी और सेकंड एक्सरसाइज के भी वो करवा दूंगी, ताकि अगर कोई भी ऐसा बच्चा रहता हो जिसको होमवर्क करने में परेशानी हुई हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो उसकी भी क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कोशिश की है कि वापस आपको जो कंसेप्ट है उसको टच करवा कर कैसे उसे अप्लाई करना है एक्सरसाइज में वो सिखा सकूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।